नमस्कार बच्चों। यदि आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं या आगे चल के श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी करेंगे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों कि जैसे कैंची उत्तोलक है तो किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का है, तृतीय प्रकार का है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों की गलती कभी भी ना हो, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें बच्चों। मैं ऐसे ट्रिक बता दे दूंगा कि आपका ऐसा क्वेश्चनों में गलती कभी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो आप चाहे छोटे एग्जाम चाहे बड़े एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको कैसे आप कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो वो ट्रिक बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके कुछ डेफिनेशन को भी जान जाएं। ठीक है, देखिए उत्तोलक, ठीक है, ये क्या होता है? तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। एक सीधी या टेढ़ी छड़ जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उत्तोलक कहलाती है। उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया। तो उत्तोलक समझ लीजिए कि एक सिंपल मशीन होती है बच्चों। ठीक है, एक साधारण मशीन होती है जिसमें कोई डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक का खर्चा नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब ये कह सकते हैं कि कैसे सर जी? देखिए बच्चों, आप देखे होंगे सरौता देखे होंगे, सरौता। ठीक है, सरौता जिससे सुपारी काटी जाती हुई। आप अपने घर में चिमटा देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब बच्चों मशीन ही है, एक सिंपल मशीन है। ठीक है, जो हमारे काम को आसान कर दे रहा है। मशीन किसे कहते हैं? एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा उपकरण जो हमारे काम को आसान कर देता है, वही मशीन है। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक सिंपल मशीन है। आप देखे होंगे नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है वो भी एक सिंपल मशीन है। ठीक है, तो अब इस सिंपल मशीन को ही उत्तोलक कहलाता है। ठीक है, अब ये उत्तोलक के 3 भाग होते हैं। ठीक है, उत्तोलक के कितने भाग होते हैं बच्चों? 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? यही 3 भाग को ही समझना मेन है। ठीक है, कि और कौन कौन होता है? आलम्ब, आलम्ब होता है जिसको हम लोग फलरम से बोलते हैं। ठीक है, फलरम। आयास, आयास का मतलब होता है एफर्ट, जिसको ई से बताएंगे। भार, भार मतलब होता है लोड, जिसको यल से बताएंगे। तो यही चीज़ें फलरम, एफर्ट, लोड, यही मेन चीज़ 3 को समझना होगा। अब इसके आधार पर बच्चों, इसके आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं आलम्ब, आयास तथा भार की स्थिति के अनुसार, ठीक है, अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके स्थिति के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक एक बार समझ लीजिए, जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, जैसे हैंडपंप, कैंची, शीशा, झूला। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में भार, आलम्ब व आयास के मध्य होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, जैसे पहिए वाली ट्राली, सरौता। ठीक है, इत्यादि। तृतीय प्रकार के उत्तोलक, जिन उत्तोलकों में आयास, भार व आलम्ब के मध्य होता है, ठीक है, उन्हें तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं, जैसे चिमटा, चाकू आदि। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन आप लोग पहले भी कई बार पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। तो आइए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखें, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, कब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, कब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो अभी हमने बताया कि जो उत्तोलक होते हैं उसके मेन क्या होते हैं? 3 पार्ट होता है। मेन उसका 3 पार्ट होता है। कौन कौन? आलम्ब, ठीक है, आलम्ब, उसके बाद आयास और उसके बाद लोड। ठीक है, आलम्ब को हम लोग फलरम बोलते हैं, ठीक है, यफ से, और एफर्ट होता है, और क्या होता है? और लोड होता है। ठीक है, तो अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान में समझिएगा। ठीक है, देखें, एक ट्रिक है यफ, यफ, ये हो गया बच्चों, एफ एल ई। ठीक है, एफ एल ई। तो देखो, जब यफ मतलब क्या? जब आलम्ब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जब लोड बीच में होगा, भार बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक,
जब एफर्ट बीच में होगा, ठीक है, मतलब कि जब फोर्स जो है हम बीच में लगाएंगे तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, अब समझते हैं इसको। तो आपको दिमाग में रखना है एफ एल ई, इसको दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बच्चों पार्कों में ऐसा लगा होता है, एक पे ये बच्चा बैठता है, एक पे बी बच्चा बैठता है। अगर बी वाला दबाएगा मतलब फोर्स लगाएगा तो ए वाला उठ जाएगा। ठीक है, और ये देखो बीच वाला क्या होता है, वो बीच वाले को जिससे ये आगे पीछे घूम सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आलंब। ठीक है, इसको सीसा झूला बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बी वाला फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बी वाला फोर्स लगा रहा है अर्थात एफर्ट कर रहा है, तो इसको ई हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा अर्थात लोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर एफ बीच में आ रहा है, तो हमने क्या बताया था बच्चों? एफ एल ई। अगर एफ बीच में आता है तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो एफ यहाँ पर बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सीसा झूला जो होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए कुछ और समझते हैं। ये देख पा रहे होंगे तराजू बच्चों। ठीक है, ये तराजू आप देख पा रहे होंगे। तो तराजू के ये जो बीचों बीच है, इसी के तो आगे पीछे ऊपर नीचे होता है बच्चों। जैसे इसमें अगर मान लो इसमें हम भार रख देते हैं, इसमें लोड रख देते हैं, तो क्या होगा? ये वाला उठ जाएगा। ठीक है, या हम इधर ये लोड है, अगर इसको उठाना चाहें, ए को उठाना चाहे, तो बी पे हमें क्या डालेंगे? एफआर डालेंगे। ठीक है, तो ये ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। और बीच वाला जिस पे ये आगे पीछे स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, आलंब हो जाएगा। तो ये फिर बीच में आ जा रहा है, तो बीच में जब भी एफ एल ए, ध्यान रखना बच्चों, बीच में एफ आ रहा है तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? तो तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, और भी समझिए। अब ये देखो सरौता को समझाते हैं। देखिए, ये सरौता जो है, ये जो बीचों बीच है, ठीक है, ये जो बीचों बीच है, इसी से ही ये आगे पीछे होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आलंब हो जाएगा। ठीक है, एफ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो बल लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं? यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, एफर्ट यहाँ पर लगाते हैं। और जो भार होता है वो भार कहाँ होता है बच्चों? ये बीचों बीच में होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो लोड ये होता है। तो इसका मतलब यल कहाँ पर आ जा रहा है? एफ एल ई। दूसरे नंबर पे यल बीच में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता कैसा है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर हो रहा होगा बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। ठीक है, इसको समझिए। ये जूस वाला मशीन समझिए। ये देखो बच्चों, यह फोर्स कहाँ पर लगाया जाता है? एफर्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, और इसको जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है वो एफ यहाँ पर लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोड होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लोड होगा मतलब जो बस्ट होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये यल बीच में आ जा रहा है, तो क्या होता है? एफ एल ई। तो यल बीच में आ जा रहा है, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तराजू को हमने बता दिया। इसको देखो, ये जो कूड़ा उठाने वाली मशीन है, इसको समझिए। इसमें ये फोर्स कहाँ पर लगाता है? यहाँ पर लगाता है। ठीक है, एफ एफर्ट। ठीक है, एफर्ट यहाँ पर लगाएगा। ठीक है, और जो स्वतंत्रता पूर्व घूम सकता है वो कहाँ घूम सकता है? ये आलंब हो जाएगा। और जो भार रहेगा वो कहाँ पर रहेगा बच्चों? वो ऊपर रहेगा, लोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ बीचों बीच क्या आ जाएगा? बीचों बीच यल आ जाएगा, और यल आ जाएगा तो एफ एल ई होता है। तो यल जब बीच में आ जाएगा तो कौन सा होगा? द्वितीय प्रकार का श्रेणी हो जाएगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए, कैंची उत्तोलक है, तो कैंची समझिए, ये बीचों बीच में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, तो एफ। ठीक है, एफर्ट कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर। और ये जो काटने का काम करता है, भार जो होता है, लोड जो होता है, यहाँ पर होता है। तो एफ बीच में आ जा रहा है, तो एफ एल ई। एफ
बीच में आ जा रहा है, इसका मतलब ये प्रथम से प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चिमटा देखो, चिमटा, तो चिमटा यहाँ से स्वतंत्रता पूर्व घूम सकता है, यह हुआ। ठीक है, और हम यहाँ पर बल कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, मतलब एफर्ट यहाँ पर लगाएंगे, और जो वस्तु होता है वो कहाँ पर होता है, यह आगे होता है, इसका मतलब लोड ये होता है। तो ई जो है बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो एफ एल ई। ठीक है, तो ये कौन से श्रेणी का हो जाएगा, तृतीय श्रेणी का हो जाएगा, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलंब और भार के बीच में होता है। तो आयास, आयास का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इफर्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, एफ एल ई होता है ना, तो ई देखो जब लास्ट में रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में रहेगा मतलब आयास जो है वो बीच में रहेगा, इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, ये तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखो, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में केंद्र पर है, मतलब केंद्र का मतलब बीच में है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपको पता है कि बच्चों एफ एल ई, इसका मतलब जो होता है ये आलंब, आलंब बीच में होता है, तो ये होता है बच्चों केंद्र में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने बच्चों वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आप आसानी से बता पाएंगे।